हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू सब्जेक्ट मॉरल साइंस। आज हम मॉरल साइंस में ले रहे हैं चैप्टर नंबर 10। ये हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है मॉरल साइंस की। तो इसमें आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 10, योर डर्टी योर टीचर। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। गॉड क्रिएटेड मैन टू बिकम गॉड woman begins man needs guidance. Teachers provide this guidance. Their knowledge shows us how to lead a good god and successful life. So love and respect your teacher. Avoid them. Be attentive in the classroom. Play, drink, playtime, work in the study hours. Do your homework regularly. Listen to the teacher carefully. Try to understand that they say. Follow them. They shall be your ideal. Walk on the path they show you. Then you will become wise and God. देखिए, जो आखिरी चैप्टर है ये है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। गॉड ने इंसान बनाया है, जिसे भगवान ने आदमी बनाए हैं। अच्छे बनने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और अच्छे मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। जो टीचर यानी शिक्षिका जो होती हैं वो हमें अच्छी बातें सिखाती हैं, अच्छी आदतें बताती हैं, उनकी अच्छे मार्गदर्शन बताते हैं और उस मार्गदर्शन पर जैसे उस राह पर चलना, उनकी रिस्पेक्ट करना, वो बच्चों के लिए, इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जीवन का जो मार्गदर्शन होता है उसके लिए अपनी शिक्षिका यानी अपनी टीचर का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि वो बहुत ही अपने उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो हमें हर अच्छी बुरी आदतें सिखाती हैं और उनकी वो इतना मेहनत करते हैं, वो मेहनत करके हमें बताते हैं क्या सही गलत होता है और क्या करना चाहिए। जैसे कि गॉड क्रिएटिव यानी जो बच्चे होते हैं स्कूल में जाते हैं तो टीचर उन्हें होमवर्क देती हैं और उनके अटेंडेंस लेती हैं। क्लासरूम में आते हैं बच्चे, कैसे उनका स्टडी करवाती हैं, वो सब चीज़ करना चाहिए। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके टीचर उनके होमवर्क करवाती, रेगुलर उनकी अटेंडेंस लेती हैं, उनके केयरफुल उनके ध्यान रखती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं और उनका हर चीज़ उनका कि सही मार्गदर्शन देती हैं, सही राह पर चलने का सिखाती हैं। तो जो गॉड होते हैं वो यही कहते हैं कि इंसान को अच्छे बुरे मार्गदर्शन सिखाने के लिए इंसान जो होता है ना, वही टीचर हो या कोई भी हो, वो बड़े इंसान ही टीचर बनता है या कोई डॉक्टर बनते हैं या कुछ भी अलग अलग काम करते हैं। तो उसके लिए वो गॉड ने क्या दिया है, इंसान को बनाया है कि जो इंसान है, जैसे कि इंसान अलग अलग होते हैं तो उसमें जो टीचर होती हैं वो क्या करती हैं, मार्गदर्शन देती हैं अच्छे काम करने की, अपने स्टडी करने के लिए और सही राह पे चलने के लिए। केयरफुली अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करना है, टीचर की इज़्ज़त करना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स जितना हक पेरेंट्स का होता है उतना ही टीचर का भी होता है। कि टीचर जो होती हैं, शिक्षिका जो होती हैं, वो अच्छे मार्गदर्शन पर चलने की बताती हैं कि और अच्छे बच्चों को अच्छी आदतें सिखाती हैं, उन्हें जो वर्क देती हैं क्लासरूम में उनकी अटेंडेंस लेती हैं, उन्हें अच्छी आदतें बताती हैं, किस तरह रीडिंग करना है, किस तरह वर्क करना है, वो सब सिखाती हैं। तो टीचर की केयरफुली उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि इग्नोर करना चाहिए। तो इसलिए आज ये बताया है, जो चैप्टर दिया है उसमें देखिए जो टीचर होती हैं वो बहुत ही उन्हें गॉड भी बोलते हैं कि उनकी बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जो टीचर होती है वो अच्छे मार्गदर्शन बताती हैं। देखिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो यही है कि योर डर्टी टू योर टीचर, टीचर अच्छी आदतें सिखाती हैं। गॉड क्रिएटेड मैन यानी भगवान ने आदमी बनाया। टू बिकम गॉड वुमैन बिगिंग मैन नीड गाइडेंस यानी क्या करते हैं, गॉड क्या करते हैं,
वुमेन को गाइडेंस करते हैं। टीचर प्रोवाइड दिस गाइडेंस, यानी कि टीचर क्या करती हैं, प्रोवाइड करती है, गाइडेंस करती हैं, नॉलेज देती हैं और लीड अ गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ, यानी इनकी लाइफ को सक्सेस करती हैं। सो लव एंड रिस्पेक्ट योर टीचर, यानी अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। और थीम बी अटेंटिव इन द क्लासरूम, यानी उनकी अटेंडेंस में जो उनकी बातें होती क्लासरूम में उनको समझना चाहिए। प्ले ड्रिंक प्ले टाइम, यानी प्ले ड्रिंक यानी समय पर खाना खाना चाहिए, ड्रिंक लेना चाहिए, प्ले टाइम खेलना चाहिए और अपने वर्क इन द स्टडी हार्स, अपना होमवर्क खुद से करना चाहिए। डू योर होमवर्क रेगुलरली, अपनी स्टडी टाइम करना चाहिए और अपना होमवर्क भी टाइम रेगुलरली करना चाहिए। लिस्टन टू द टीचर केयरफुली, और टीचर का केयर भी करना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो टीचर समझाए उसे समझना चाहिए। व्हाट दे से फॉलो देम, यानी उनकी बात को ध्यान में रखना चाहिए। द सॉल्व बी योर आइडिया, वॉक ऑन द पाथ से सो यू देन यू विल बिकम विश एंड गॉड, यानी जो आज है जो चैप्टर है वो है टीचर्स के बारे में, कि टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन को, उनके जो मार्गदर्शन बताती हैं, जो सिखाती हैं, उस पर अच्छे से क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उस मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। जो टीचर होती हैं वो अपने पेरेंट्स की जैसा आप इज़्ज़त करते हैं वो इस तरह से अपने टीचर की भी इज़्ज़त करना चाहिए। आंसर था फॉलोइंग, अब हम ये आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। हु क्रिएटेड मैन, गॉड, भगवान ने आदमी बनाया है। यस। व्हाट मेक अस गॉड वुमेन बिगिंग, क्या हमें अच्छे इंसान बनना चाहिए। हु डू टीचर हेल्प यू, टीचर की मदद करना चाहिए। व्हाट इज़ योर डर्टी टू वर्ड्स योर टीचर, अपने टीचर को गंदे वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए। हु सोल्ड बी योर आइडिया, फिल इन द ब्लैंक्स। टू बिकम गॉड वुमेन बिगिंग मैन नीड गाइडेंस, गॉड वुमेन क्या करते हैं, गाइडेंस करते हैं, आदमी को क्या करते हैं, गाइडेंस करते हैं। क्वेश्चन 2, टीचर शो अस हाउ टू लीड ए गुड एंड सक्सेसफुली लाइफ। चिल्ड्रन शॉल लव एंड रिस्पेक्ट देयर टीचर, यानी बच्चों अपने टीचर और अपने पेरेंट्स से उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। चिल्ड्रन शॉल बी अटेंटिव इन द क्लासरूम, यानी टीचर की अटेंटिव बात को समझना चाहिए। क्वेश्चन 5, टीचर शॉल बी द आइडियल ऑफ स्टूडेंट, टीचर किसको समझाती है, टीचर स्टूडेंट्स को समझाती है। टू बिकम गॉड वुमेन बिगिंग मैन नीड, गॉड और वुमेन गॉड वुमेन को क्या करता है, गाइडेंस करता है। टीचर सो यूज हाउ टू लीड ए गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ, यानी जो टीचर हैं वो गॉड जो है, टीचर और जो गॉड होते हैं वो अपनी लाइफ को अच्छी आदतें सिखाती है सक्सेसफुल लाइफ के लिए। चिल्ड्रन शो लव एंड रिस्पेक्ट देयर टीचर, यानी बच्चों को उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी इज्जत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, चिल्ड्रन शोल्ड बी अट्रैक्टिव इन द क्लासरूम, बच्चों को क्लासरूम में एक्टिव रहना चाहिए। टीचर शोल्ड बी द आइडिया ऑफ स्टूडेंट, टीचर किसे समझाती हैं, तो जो टीचर होती है वो स्टूडेंट्स को समझाती हैं, उन्हें अच्छी आइडियाज़ देती हैं। फिर आता है बी, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर राइट आर रॉन्ग, अब राइट रॉन्ग बताना है कि 1 नंबर पे है गॉड क्रिएटिव मैन, भगवान ने आदमी बनाया है, यस हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, प्ले डेयरिंग प्ले टाइम वर्क इन द स्टडी हॉल, समय पर खेलना चाहिए, समय पर अपना वर्क करना चाहिए, हाँ यस। यू शॉल डू योर होमवर्क रेगुलरली, अपना होमवर्क जो रेगुलरली करना चाहिए, यस। क्वेश्चन नंबर 4, वॉक ऑन द पाथ सो बाय द टीचर, टीचर के मार्गदर्शन पर चलने, टीचर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, यस। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, टीचर की ये कहती है इस पर समझना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, यस।
तो ये हो गया है हमारा चैप्टर नंबर 10, योर डटी टू योर टीचर। आज हमने इसे बताया है इसके बारे में, और ये इनके फिल द ब्लैंक्स और राइट ओवर रॉन्ग है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, योर डटी टू योर फ्रेंड्स एंड नाइट बर्ड्स। ये चैप्टर नंबर है 11। तो चैप्टर नंबर 11 ये है योर डटी टू योर फ्रेंड्स एंड नाइट बर्ड, यानी अपने दोस्त और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आज हम जो ये चैप्टर नंबर 11 है इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए ये है चैप्टर नंबर 11। God want you to be nice to everyone. You should love your parents. You should love your teacher. You should also love your friends and neighbors. Friend and neighbors are also children of God. They are your brother and sister. Help them. Do not quarrel with them. Share their joy and serve them if they are sick. Do their shopping for them if they are old. Help them with her lessons if they are weak in study. Be polite to all, be kind and honest with all. Love the young ones. Respect the elder. That is the way to be a good neighbor and also a good friend. A good neighbor and a good friend are dear to one and all. देखिए ये है हमारे पेरेंट्स हैं और ये हमारे पड़ोसी, ये है ब्रदर एंड सिस्टर, ये हमारे पेरेंट्स हैं जो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो उसी पे है कि देखिए जैसे भगवान ने हमें गॉड ने हमें अपने सभी के लिए अच्छा बनाना चाहते होना अपने गॉड कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पड़ोसी के लिए अच्छा होना चाहिए, यानी अच्छा रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत करना चाहिए। अपनी मम्मी पापा के लिए, अपने टीचर के लिए टीचर के साथ में प्रेम करना चाहिए, और अपने पड़ोसी, अपने दोस्त से प्यार करना चाहिए। और अपने दोस्त और जो पड़ोसी भी भगवान के ही बनाए गए बच्चे होते हैं। आप उनकी मदद करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, और उनके साथ उनकी मदद करें। अगर जो बीमार हो जाते हैं तो उनकी मदद करें। अगर उन्हें कभी कुछ ज़रूरत होती है तो उनका बाज़ार से आप सामान भी ला सकते हैं। उनके साथ नरम विनती यानी नरमाई से उनसे बात करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अपने मम्मी पापा के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाई के साथ में, और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो आज बच्चे अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी टीचर जो उनके अच्छे से अच्छी क्या बताती उन्हें उनकी वो करती हैं, उनकी अंडरस्टैंड करती हैं, उन्हें गाइडलाइन करती हैं, उसी तरह से जैसे बच्चों को गाइडलाइन मिलेगी बच्चे उसी माहौल में ढलते हैं। तो इसीलिए ये बताया गया है कि जैसे आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह अपने पड़ोसियों की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अपने जो पड़ोसी होते हैं वो भी भगवान के ही बनाए गए होते हैं। तो जितना आप अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, वैसे ही आप अपने पड़ोसी के साथ भी वैसे अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे भी अच्छे बुरे में, हम जैसे आज हम उनके किसी काम में आएंगे तो वो भी कल हमारे काम आ सकते हैं। और अपनी छोटी बहन भाई होते हैं उनसे भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो आज का चैप्टर नंबर 11 है उसमें यही दिया गया है कि जैसे गॉड वांट यू टू बी नाइस टू एवरीवन, यानी गॉड के लिए सभी जो है एवरीवन जो भी है, जितने भी हैं, सब एक सर के हैं। यू शॉल लव योर पेरेंट, अपने पेरेंट के साथ प्यार करना चाहिए। यू शॉल लव योर टीचर, अपने टीचर से भी प्यार करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। यू शॉल ऑल्सो लव योर फ्रेंड एंड नाइबवर, यानी अपने दोस्तों के साथ और अपने पड़ोसी के साथ भी अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। फ्रेंड्स आर नाइबवर आर ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड। दे आर योर ब्रदर एंड सिस्टर। हेल्प, यानी अपने बहन भाई की मदद करना चाहिए। डू नॉट इक्वारल विद देम, शेयर देयर जॉय एंड सैरो, यानी उनकी बातों को अंडरस्टैंड रखना चाहिए,
उनके साथ नम्र विनती करना चाहिए, उनका अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इफ़ दे आर ओल्ड हेल्प, और जो बूढ़े इंसान होते हैं उनकी मदद करना चाहिए। अगर जो उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनके ला के देना चाहिए। दे आर वीक इन द स्टडी, बी पॉइंट टू ऑल, बी काइंड एंड हॉनेस्ट विथ ऑल, लव द यंग वन, रिस्पेक्ट योर एल्डर, यानी अपने बूढ़े इंसान की रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। दैट इज़ द वे टू बी अ गॉड, ना अगर पड़ोसी भी हमारे पेरेंट जैसे ही होते हैं, और अपने जो दोस्त होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे, वो दोस्त भी हमारे जो फ्रेंड होते हैं वो भी हमारे अच्छे होते हैं, इसलिए हमें सबकी मदद करना चाहिए। देखिए अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो आगे हमारा जो चैप्टर है वो इसी तरह बेसिक पे है कि जो चैप्टर नंबर 11 है वो है योर डर्टी योर फ्रेंड्स एंड लाइक बॉय, यानी अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों के लिए अपना कर्तव्य, यानी हमारे पड़ोसी और हमारे जो फ्रेंड हैं उनके लिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये हमारे जाके चैप्टर इसमें बताया गया है, यानी अपने पड़ोसी और अपने फ्रेंड के साथ में अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट डज गॉड वांट टू बी, व्हाट इज़ योर डर्टी योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो अपने दोस्तों के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए। गॉड वांट टू बी, गॉड हमें क्या सिखाते हैं, तो गॉड हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ योर डर्टी टूवर्ड्स एल्डर, यानी अपने किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। हु इज़ गॉड नेबर एंड योर गॉड फ्रेंड वैल्यू, यानी गॉड के लिए अपने पड़ोसी भी उनके बच्चे जैसे हैं। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय टेकिंग सुटेबल वर्क फ्रॉम द लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, गॉड वांट यू टू बी नाइस टू एवरीवन, यानी गॉड के लिए चाहे हम गॉड वांट यू टू बी नाइस टू एवरीवन, यानी गॉड के लिए सभी एक सरखे हैं। यू शॉल लव योर पेरेंट, अपने पेरेंट्स के साथ में क्या करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। यू शॉल ऑल्सो लव योर फ्रेंड एंड नाई बॉय, अपने दोस्त और अपने पड़ोसी से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड्स आर नाइबोर आर ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी जो गॉड है वो कहते हैं बच्चों को कि अपने दोस्त और अपने पड़ोसी से भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, यू शॉल रिस्पेक्ट द एल्डर, यानी सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब है बी, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर राइट और रॉन्ग। अभी राइट और रॉन्ग हमें बताना है। देखिए राइट और रॉन्ग है चैप्टर नंबर 11 का। गॉड वॉन्ट यू टू बी नाइस टू एवरीवन, भगवान आप सभी के लिए अच्छे होना चाहते हैं। सही है या गलत, सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, यू शॉल लव योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, यू शॉल लव योर टीचर, आपको अपने टीचर से भी उनकी प्यार करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, यस। यू शॉल नॉट शेयर द जॉय एंड सैरो ऑफ योर नेबर बॉय, यानी आपको अपने दोस्त और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना कि उन्हें कुछ गलत शब्द बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, यू शॉल बी पॉलिट टू ऑल, आपको नम्र विनती करना चाहिए, यानी उनके अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यस। तो देखिए आज के जो हमारा चैप्टर है वो है 10 नंबर का और 11 नंबर का जो है ये हमारी मॉरल साइंस की बुक है। तो इसमें आज हमने बताया था चैप्टर नंबर 10, योर डर्टी योर टीचर, यानी टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो भी क्लास में जो भी वर्क दें उसे कम्प्लीटली करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और अपना रेगुलर होमवर्क जो होता है उसे रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर हैं वो हमें अच्छा मार्गदर्शन देती हैं, हमें अच्छी राह पे चलना सिखाती, बताती हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर है और ये इसका फिल इन द ब्लैंक्स और राइट और रॉन्ग है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है योर डर्टी टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक बॉर्ड्स, यानी अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों के लिए अपना कर्तव्य, यानी अपने पड़ोसी और अपने फ्रेंड्स के लिए आपका कर्तव्य जो है आपकी
कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए वो बता रहे हैं। देखिए ये जो हमारा चैप्टर आज था 11 नंबर का, वो इसी पे था कि अपने पड़ोसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ सभी की इज़्ज़त करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है और राइट और रॉन्ग है। तो इसी तरीके से स्टडी करिए। ये हमारी मॉरल साइंस की बुक है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 10 और 11 लिया है। तो गाइस आप लोग वैसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, वॉचिंग वीडियो, बाय।